स्टार प्लस शो झनक में झनक की जिंदगी एक बार फिर से उथल पुथल में फंस गई थी जब अनिरुद्ध उसके गांव लौट आया। उसकी वापसी ने न केवल झनक की भावनाओं को झकझोर दिया बल्कि गांव के माहौल को भी पूरी तरह बदल दिया। झनक जो कभी पराशर को अपना सबसे बड़ा सहारा मानती थी, अब अनिरुद्ध की तरफ खींचती चली जा रही थी। उसकी आंखों में अब वही चेहरा बस गया था जिसने कभी उसके जीवन में प्यार और दर्द दोनों दिए थे। अनिरुद्ध को सामने देखकर झनक का दिल बार बार उसी ओर दौड़ जाता था, मानो किसी अदृश्य डोर ने उन्हें फिर से बांध दिया हो। वहीं पराशर के लिए यह बदलाव असहनीय हो गया था। वह देख रहा था कि उसकी नूतन, जो कभी हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी, अब अनिरुद्ध की एक झलक से ही विचलित हो रही थी। पराशर के मन में एक के बाद एक सवाल उमड़ रहे थे। आखिर क्या था झनक के दिल में जो वह कभी बता नहीं पाई। एक दिन उसने खुद को रोक नहीं पाया और झनक को अकेले में पकड़ लिया। उसकी आंखों में नाराजगी थी, दर्द था और कहीं न कहीं गहरी मायूसी भी। उसने कहा, झनक, जब अनिरुद्ध तुम्हारे पास था तब तुम उसे छोड़कर चली गई और अब जब वह दूर है तो उसकी कमी में तुम खुद को खो बैठी हो। यह कैसा रिश्ता है तुम्हारा? झनक ने नजरें नीची कर ली। उसके पास शब्द नहीं थे, जवाब नहीं था। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि अनिरुद्ध के प्रति उसकी भावनाएं कैसे वापस लौट आई हैं। उस समय जब वह अनिरुद्ध को छोड़कर गई थी, उसे लगा था यही सही है। पर अब जब वह सामने था, उसकी हर धड़कन जैसे उसी के नाम हो गई थी। इधर गांव में भी चर्चाओं का बाजार गर्म था। अनिरुद्ध की वापसी ने कई लोगों के मन में शंकाओं को जन्म दे दिया था। खासकर कमका, जो पहले से ही झनक को संदेह की नजरों से देखती थी, पराशर के कान भरने लगी थी। वह बार बार कहती, यह लड़की शहर से आई है, अपने बारे में कुछ नहीं बताती और यह लड़का, जिसे वह इतना मान सम्मान दे रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे पराशर भी इन बातों में उलझने लगा। उसे लगने लगा कि झनक अब पहले जैसी नहीं रही। उसे संदेह होने लगा कि झनक और अनिरुद्ध मिलकर कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन उसके दिल के एक कोने में यह भी था कि झनक ने गांव की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। इसी कशमकश में एक दिन उसने झनक से दो टूक सवाल पूछे। झनक ने भरसक कोशिश की उसे समझाने की। उसने बताया कि उसने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया और गांव के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी। पराशर का शक तब और गहरा हो गया जब उसने देखा कि अनिरुद्ध बार बार झनक के करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसका अंदाज, उसकी नजरें, वह बातें जिनमें वह झनक की पुरानी यादें कुरेद रहा था, ये सब कुछ पराशर को बेचैन कर रहा था। दूसरी तरफ झनक के मन में भी मून को लेकर असमंजस था। उसे यह बात अंदर ही अंदर कचोट रही थी कि मून अनिरुद्ध की बेटी है। उसे लगता कि कहीं न कहीं उसे यह सच बताना चाहिए, लेकिन वह अर्शी और अनिरुद्ध की प्रतिक्रिया से डरती थी। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सच बताने का सही समय क्या होगा। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। अर्शी, जो लंबे समय से अनिरुद्ध को खोज रही थी, गांव पहुंचने वाली थी। जब वह अनिरुद्ध और झनक को एक साथ देखेगी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या वह गांव वालों के सामने झनक की असली पहचान उजागर करेगी? क्या वह बताएगी कि नूतन ही असल में झनक है, अनिरुद्ध की पहली पत्नी? तभी शो में एक और किरदार की एंट्री होती है, ईशानी की। प्रोमो में दिखाया गया कि ईशानी अपने माता पिता से कहती है कि वह झनक को ढूंढने गांव जा रही है। वह जानती थी कि झनक ही उसकी डांस गुरु है और उसे उम्मीद थी कि वह अपनी पुरानी दोस्त से मिलकर उसकी जिंदगी का हिस्सा फिर से बन सकेगी। सवाल यह उठता है कि ईशानी को यह कैसे पता चला कि झनक उसी गांव में है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई और गहरी योजना है? शो में जल्द ही एक लीप आने वाला है और पुरानी कास्ट को अलविदा कहना है। ऐसे में ईशानी का किरदार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है कि वह मून की देखभाल करे या अर्शी के बच्चे की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अनिरुद्ध को यह पता चलता है कि मून उसकी बेटी है। यह सच सुनकर वह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। झनक जब मून को लेकर उसके सामने आती है तो वह उसे देखते ही पहचान लेता है। वह उसे गले लगा लेता है और कहता है,
तुम कितनी प्यारी हो मेरी बच्ची। मैं अब तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस भावनात्मक मिलन के बाद झनक का दिल भी पिघल जाता है। वह देखती है कि अनिरुद्ध फिर से वही इंसान बन गया है जो कभी उसका था। अब मून को अपने पिता की जरूरत है और शायद उसे भी इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। लेकिन जैसे ही पराशर को इस सच्चाई का पता चलता है, वह पूरी तरह से बिखर जाता है। उसे लगता है कि झनक ने उसे केवल इस्तेमाल किया और वह इन शहरी लोगों के हाथों की कठपुतली बन गया। वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसकी सोच अब बदले की तरफ मुड़ जाती है। वह गांव वालों को भड़काता है और कहता है, देखो मैंने पहले ही कहा था कि इन शहरी लोगों पर भरोसा मत करो। यह लड़की जो खुद को नूतन कहती थी, असल में अनिरुद्ध की पत्नी है। ये दोनों मिलकर हमारी जमीन और जायदाद हड़पना चाहते हैं। गांव वाले पराशर की बातों से प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें भी लगता है कि उन्होंने किसी धोखे का शिकार हो गए हैं। क्या झनक और अनिरुद्ध इस गलतफहमी को दूर कर पाएंगे, या गांव वालों का गुस्सा उनकी जिंदगी को एक और त्रासदी की ओर धकेल देगा? अनिरुद्ध और झनक के पीछे जब गुस्से से भरे लोग पड़ जाते हैं, तो हालात को काबू में रखने के लिए अनिरुद्ध तुरंत बड़ा फैसला करता है। वह बिना वक्त गवाए झनक और मून को अपनी गाड़ी में बैठाकर गांव से बाहर निकल पड़ता है। उसकी प्राथमिकता यही होती है कि वो अपनी बेटी और झनक को किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा सके। कोलकाता पहुंचकर वह उन्हें अपने नए घर में ले आता है, जहां वह उनके साथ एक नई और सुकून भरी शुरुआत करना चाहता है। अनिरुद्ध का मन अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह चाहता है कि उसकी बेटी मून को उसका पिता का प्यार और साथ मिले और झनक को वह इज्जत और अपनापन जो अब तक उससे छीन लिया गया था। हालांकि उनके इस नए जीवन की राह इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि अर्शी अब भी कहानी का अहम हिस्सा बनी हुई है। जैसे ही अर्शी को पता चलता है कि झनक फिर से अनिरुद्ध की जिंदगी में वापस आ चुकी है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसका अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं देता और वह ये मानने को तैयार नहीं होती कि अनिरुद्ध और झनक अब साथ रह रहे हैं। इस बीच ईशानी की कहानी में एंट्री होती है, जो झनक को ढूंढते हुए कोलकाता पहुंचती है। वह जब देखती है कि झनक और मून अब अनिरुद्ध के साथ रह रही हैं, तो उसे तसल्ली मिलती है और वह झनक से मिलकर उसकी सारी कहानी सुनती है। ईशानी हमेशा से एक सकारात्मक सोच वाली और समझदार लड़की रही है, इसलिए वह झनक की बातें सुनकर उसकी हिम्मत बनती है और यह तय करती है कि वह झनक और अनिरुद्ध के बीच की गलतफहमियों को मिटाएगी। एक दिन वह अनिरुद्ध से मिलती है और उससे गंभीरता से बात करती है। वह कहती है, अनिरुद्ध जी, झनक को मैंने करीब से देखा है। वह एक मजबूत और सच्ची इंसान है। आपने उसे गलत समझा। उसने जो भी किया, मजबूरी में किया। अब जब वह और आपकी बेटी आपके साथ हैं, तो उन्हें छोड़िए मत। उनकी जरूरतें और भावनाएं समझिए। ईशानी की ये बातें अनिरुद्ध के दिल को छू जाती हैं। वह भीतर से टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि वह अब तक झनक के साथ अन्याय करता रहा। उसे खुद पर शर्म आती है कि उसने कभी झनक की मजबूरियों को नहीं समझा और हमेशा उसे शक की नजर से देखा। अब अनिरुद्ध तय करता है कि वह झनक से माफी मांगेगा और उसे अपने जीवन में फिर से पूरी तरह से अपनाएगा। वह झनक के पास जाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब से मैं तुम्हें और मून को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। झनक अनिरुद्ध की आंखों में पश्चाताप और सच्चा प्यार देखती है और उसका दिल भर आता है। वह अनिरुद्ध को गले लगा लेती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। उनकी बेटी मून भी अपने माता पिता को साथ देखकर बेहद खुश होती है। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि अर्शी इस खबर से बौखला जाती है। वह सीधा अनिरुद्ध के घर पहुंचती है और वहां एक बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है। वह झनक पर आरोप लगाती है कि उसने सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए अनिरुद्ध को दोबारा फंसाया है। वह यहां तक कहती है कि मून नाजायज बच्ची है और यह सब एक साजिश का हिस्सा है। उसका यह बयान पूरे माहौल को जहरीला बना देता है।
अनिरुद्ध अर्शी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। उल्टा वह झनक और अनिरुद्ध को धमकी देती है कि वह उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। इधर गांव में पराशर का गुस्सा भी थमने का नाम नहीं लेता। वह अब भी यही मानता है कि झनक ने उसे धोखा दिया है। वह बदला लेने की ठान चुका होता है और गुंडों को हायर करता है ताकि कोलकाता जाकर झनक और अनिरुद्ध को सबक सिखाया जा सके। एक दिन जब अनिरुद्ध, झनक और मून किसी जगह बाहर घूमने जा रहे होते हैं, तभी पराशर के भेजे गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। वे हाथापाई पर उतर आते हैं और अनिरुद्ध को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। झनक यह सब देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। वह अनिरुद्ध की जान बचाने के लिए खुद की परवाह किए बिना भिड़ जाती है। उस वक्त ईशानी भी उनके साथ होती है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है और पुलिस समय रहते पहुंचकर गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। अनिरुद्ध को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। झनक हर पल उसके ठीक होने की दुआ करती है। इस कठिन समय में ईशानी एक सच्ची दोस्त की तरह झनक का साथ देती है और उसकी हिम्मत बनती है। जब अनिरुद्ध को होश आता है तो वह सबसे पहले झनक को देखकर पूछता है, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? झनक रोते हुए उसे गले लगाती है और उन्हें एहसास होता है कि उनके बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका है। वे तय करते हैं कि अब चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक साथ रहेंगे। अर्शी को जब यह पता चलता है कि पराशर ने ही अनिरुद्ध पर हमला करवाया था, तो वह चौंक जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि वह जिसकी मदद ले रही है, वह इस हद तक गिर जाएगा। उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वह पुलिस के पास जाकर पराशर के खिलाफ गवाही देती है। पराशर को उसकी हरकतों की सजा मिलती है और वह जेल चला जाता है। इस सब के बाद अनिरुद्ध, झनक और मून एक बार फिर अपने जीवन को नए सिरे से जीने लगते हैं। ईशानी उनकी सच्ची दोस्त बनी रहती है और उनके साथ खड़ी रहती है। कहानी में समय बीतता है और शो में लीप आता है। कई नए किरदार जुड़ते हैं, लेकिन झनक और अनिरुद्ध का प्यार अब भी उतना ही गहरा और मजबूत बना रहता है। ईशानी अब केवल झनक की दोस्त नहीं, बल्कि मून की देखभाल करने वाली एक अहम किरदार बन जाती है। कुछ अफवाहें यह भी हैं कि लीप के बाद ईशानी की जिंदगी में अनिरुद्ध के छोटे भाई या किसी नए पात्र की एंट्री होगी, जिससे एक नया लव ट्रायंगल जन्म ले सकता है। साथ ही अर्शी के बच्चे की स्थिति भी एक बड़ा सवाल बनी रहती है। क्या अर्शी अपनी गलतियों से सबक लेकर सुधरेगी और मां की जिम्मेदारी निभाएगी, या फिर झनक और अनिरुद्ध को उसके बच्चे की परवरिश करनी पड़ेगी? इन सारे सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि झनक की जिंदगी में आगे भी कई उतार चढ़ाव आने वाले हैं, जो दर्शकों को भावनाओं, रोमांच और ड्रामे से भरपूर सफर पर ले जाएंगे। झनक और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके रिश्ते में क्या नए मोड़ आते हैं और वे कैसे हर मुश्किल को पार करके अपने प्यार को कायम रखते हैं। आगे की रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।